क्लास 6 के बायोलॉजी में हम बात करते हैं अगर चैप्टर नंबर 4 में, मतलब चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 के बायोलॉजी में हम लोगों को जो पढ़ना है वो चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। मतलब हेल्थ हम लोगों का स्वास्थ्य और साफ सफाई, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। सबसे पहले कहेंगे कि डिफिनीशन, हेल्थ के डिफिनीशन की बात करेंगे कि डिफाइन हेल्थ। तो हम कहेंगे कि हेल्थ जो है वह क्या है, एक जनरल स्टेट है किसके, पर्सन्स का, जिसके अंदर ह्यूमन बींग फिजिकली रूप में, मेंटली रूप में और सोशली फॉर्म में सभी में क्या होते हैं, वेल बीइंग मेंटेन्ड होते हैं। मतलब हेल्थ की बात करेंगे तो पर्सन्स जो फिजिकल, मेंटल और सोशल वो क्या होते हैं, तो स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो पर्सन्स जिनके पास में क्या होते हैं, गुड हेल्थ होते हैं, तो वो क्या होते हैं, तो डिजीज से फ्री होते हैं। एनेक्सेटी यानी जो उनके ऊपर में जो डिप्रेशंस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इस तरह से उनके जो है सो मेंटली डिस्टर्बेंस उससे फ्री होते हैं। सोशल मतलब सामाजिक रूप में अगर हम कहेंगे तो उनके बात विचार बोलने और अपने बॉडी के जो है सो एबिलिटी और वर्किंग के बेसिस पे वो मेंटेन होते हैं। साइकोलॉजिकल टेंशंस मीन्स डैट वो मानसिक रूप से तनाव से क्या होते हैं, तो रहित होते हैं, फ्री होते हैं। हम कहेंगे हेल्थ जो है वह हेल्थ या जो है सो हम कहेंगे कि स्लोगन के रूप में भी होते हैं। मीन्स डैट हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। मतलब हम कहेंगे कि यह ट्रू है, आज के समय में यह जो कथन है, स्टेटमेंट है, स्लोगन है, उन्होंने आज के अनुसार में सही ही कहा है। क्योंकि हेल्दी पर्सन्स जो बीमार से, डिजीज से, जो इल से फ्री होते हैं, वही जो होते हैं अपने वर्क को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए क्या होते हैं, तो कैपेबल होते हैं। हम अगर बात करेंगे इस चैप्टर 4 में डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर का, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले डिजीज, उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज कैसे ट्रांसमिशन करते हैं उसके मोड के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में सम कम्युनिकेबल डिजीज, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कैसे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। वेज टू कीप सराउंडिंग क्लीन, और कैसे आसपास के चारों ओर के जो जगह हैं उसको साफ सफाई के रूप में रखना है उसके बारे में जो है सो हम लोग स्टडी करेंगे। या फिर पर्सनल हाइजीन के फॉर्म में अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इस हेल्थ एंड हाइजीन चैप्टर के अंदर। हम बात करेंगे सबसे पहले तो टर्म डिजीज का। तो व्हाट इज डिजीज, तो हम कहेंगे कि डिजीज के बारे में कि यह जो है सो बॉडी जो क्या होते हैं, सबसे पहले जो बॉडी जो फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या हो, तो मेंटेन्ड हो। तो हम कहेंगे कि डिजीज जो कहेंगे कि इट इज ए स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन इट्स सिस्टम्स डू नॉट फंक्शन एज वेल एज इज कॉल्ड डिजीज। अगर हम लोग के बॉडी का जो सिस्टम्स है, हम लोगों के लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कराने वाले जो डिफरेंट ऑर्गेन्स है, अगर वो प्रॉपर रूप में फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स डैट हमारे बॉडी के, तो वह हमारे क्या चीज़ कहलाते हैं, तो डू नॉट परफॉर्मिंग फंक्शंस एंड वर्किंग वेल टू द ह्यूमन बॉडीज एंड इट्स सिस्टम्स, देन इट टू बी नेम्ड एज द फॉर्म ऑफ डिजीज। और सही तरीके से वर्क का, बॉडी का फंक्शंस नहीं करना डिजीज से ग्रसित कहलाता है, यानी डिजीज टर्म कहलाते हैं। डिजीज जो होते हैं वह दूसरे नाम से सिकनेस और इलनेस के भी नाम से जाने जाते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि डिजीज जो कॉज्ड होते हैं वह या तो एक या फिर एक से ज़्यादा फैक्टर्स के द्वारा क्या होते हैं, तो प्रोड्यूस आउट होते हैं। हम कहेंगे कि इन्फेक्शन जो कॉज होता है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करना किया जो प्रोड्यूस आउट जो होते हैं वह किसके द्वारा होते हैं, तो इन्फेक्शन जो प्रोड्यूस होते हैं वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस आउट होते हैं। दूसरी बात कहेंगे कि माल फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। हम कहेंगे कि जो हम लोगों का जो बॉडी जो का ऑर्गेन्स जो प्रॉपर रूप में फंक्शंस करते हैं, बट अगर फूड में कहेंगे कि प्रॉपर डाइट यानी बैलेंस डाइट के डिफिशियंसी के वजह से अगर हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स जो प्रॉपर रूप में फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मीन्स डैट वह भी हमारे क्या कहलाते हैं, तो डिजीज से सफर्स ही कहलाते हैं। कौन चीज़, हमारे बॉडीज। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द बॉडी, तो बॉडी पे जो एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस आउट होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि बॉडी में
वाउंड होना, या फिर हम कहेंगे कि बॉडी में जो है सो एलर्जिक रिएक्शंस के द्वारा रेडनेस होना, पूरे शरीर में फोड़ा का हो जाना, चकत्ते का आना, या इन्फ्लामेशन का आना, सूजन का हो जाना, यह सभी जो हमारे बॉडीज़ पे होना मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह भी हमारा डिजीज़ के इनिशियल साइन और सिम्टम्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट, जो हम लोग डाइट फूड मटेरियल्स लेते हैं, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है और पोषक तत्वों की भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी क्या होते हैं, तो हमारे बॉडी पे डिजीज प्रोड्यूस हो जाते हैं। कैसा डिजीज आप प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो डिफिशियंसी डिजीज प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि हम लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं, या फिर अल्कोहल लेते हैं, या फिर नार्कोटिक्स लेते हैं, मतलब ड्रग्स लेते हैं, या फिर हम बात करेंगे अल्कोहल शराब का पीना, या फिर तंबाकू का खाना, ये सभी जो हैं यानी कैंसर जैसे डिजीज़ को प्रोड्यूस आउट कराने का काम करते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि डिजीज़ जो हमारे क्या होते हैं, तो डिजीज़ जो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स के द्वारा यह प्रोड्यूस आउट होते हैं, और यह सभी फैक्टर्स जो होते हैं वह रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होते हैं किसके लिए, तो डिजीज़ को प्रोड्यूस कराने के लिए। अब अगर हम बात करेंगे डिजीज़ के अगर हम क्लासिफिकेशन का, तो हम कहेंगे कि डिजीज़ को जो क्लासीफाइड करते हैं वह दो फॉर्म्स में क्लासीफाइड करते हैं। मीन्स डैट डिजीज़ विच कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू पार्ट्स, और फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वह है कम्युनिकेबल, और सेकेंड जो टर्म है वो है मेरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब सबसे पहले अगर हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, तो हम कहेंगे कि डिजीज़ जो क्या करें, तो ट्रांसमिटेड हो, कहाँ से कहाँ तक हो, तो वन पर्सन से अनदर पर्सन तक में हो, तो वह हमारा किसके द्वारा हो, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा में हो, या फिर मेरा इनडायरेक्ट कनेक्टेड के द्वारा हो, तो वही क्या कहलाएंगे, मतलब डिजीज जो वन पर्सन से अनदर पर्सन्स में जो है सो ट्रांसमिशन हो, ट्रांसफ़र हो, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा हो या फिर इनडायरेक्ट कनेक्ट के द्वारा हो, क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से जाने जाते हैं। हम बात करेंगे तो इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करेंगे, कॉजेज मतलब पार्टिकुलर डिजीज़ को, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पार्टिकुलर डिजीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होते हैं, वह कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन के नाम से जाने जाते हैं। मतलब पैथोजन के बारे में बोलेंगे कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, जो डिजीज़ प्रोड्यूस करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही क्या कहलाते हैं, तो पैथोजन कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स के रूप में लेंगे, तो एग्जांपल्स के रूप में जैसे यहाँ पे है ट्यूबरक्लोसिस, या फिर कहेंगे बात कॉलरा, तो यह सभी हमारे क्या होंगे, यह सभी जो होंगे वह हमारे जो है सो किसके द्वारा, तो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा होंगे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, और कॉलरा विब्रियो कॉलरा के द्वारा।